श्री गुरु महाराज की जय। बोलो स्वामी परमहंस जी दयाल जी महाराज की जय। बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय। आप सभी को जय सच्चिदानंद। और जैसा कि ये हमारा दिसंबर मास का सत्संग और आने वाले साल की शुभकामनाओं और गुरु महाराज के आशीर्वाद का सत्संग है, तो इसके लिए हम बड़े ही सौभाग्यशाली हैं कि आज ये जो हमें आशीर्वाद नए साल के लिए मिलेगा वो गुरमीत भाई जी नंगली साहब से हमारे बीच रहेंगे। और उन्होंने बहुत ही सुंदर अपना आशीर्वाद सारी संगत के लिए भेजा है। तो आप पहले नए साल का आशीर्वाद लें और उसके बाद फिर हम अगले कार्यक्रम की तरफ बढ़ेंगे। जय सच्चिदानंद। नव वर्ष की पावन बेला पर हमारे बीच में आज जो महापुरुष हैं, जो कि संगत को गुरु महाराज का और अपना आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, गुरमीत भाई जी, मैं उन्हीं के चरणों में प्रार्थना करूंगा कि संगत का मार्गदर्शन करें और आने वाले नव वर्ष के लिए पूरी संगत को अपने आशीष वचन से कृतार्थ करें। गुरमीत भाई जी। मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। नंगली निवासी भगवान की जय। बंदो चरण सरोज गुरु मद मंगल आगार। जैसे नर होता है भवसागर से पार। गुरु के सिमरन मात्र से नाशत विद्या नाम ताते सर्वारंभ में ध्यावत है सब सब। बोल श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखों, प्रेमियों, आज आप लोगों को कई दिनों के बाद, साल के बाद तो हम ही गुरु महाराज के दरबार जाने लगे हैं। दर्शन भी नहीं होते थे और साल के बाद श्री गुरु माई ने बहुत आनंद कृपा करी है। जो दूर दूर से भगत आते हैं दर्शन करने के लिए, अब तो हमारे लोगों के सबके भाग खुल गए। मैं मालिक के चरणों में भी प्रार्थना करती हूँ कि श्री सतगुरुदेव जी महाराज बचपन से ही एकांत सेवा और भजन किया करते थे। भजन सिमरन से लीन रहते थे। कई बार आप घर से 2-4 दिन के लिए निकल जाते थे और पर्वतों की गुफा में ध्यान सिमरन के लिए बैठे रहते थे। टेरी के निवासी शुभ दिन वहीं से शुभ दूरी पर एक मेला लगता था। टेरी निवासी वहाँ जाकर सारा दिन बड़े आनंद से व्यतीत करते थे और शाम को घर लौट आते थे। एक बार विसाखी के शुभ दिन आपके पूज्य पिताजी प्रभदयाल जी आपको श्री मेला दिखाने अपने साथ ले गए। किंतु आपको इस मनोरंजन की आपको भी मेला दिखाने अपने साथ ले गए, किंतु आपको इस मनोरंजन तथा दुनिया भावों विहार से कोई सरोकार न था। अंत आप अपने पिताजी से नज़र छुपाकर पहाड़ों की गुफा में निकल गए। एक दिन पिताजी बहुत चिंतित तुरंत हो गए और आपकी बहुत खोज की। अकस्मात शाम को टेरी निवासी
भक्त चुन्नी राम जी, ताला राम जी, प्रभदयाल जी से परिचय के थे। आपको पर्वत उस समय आपके शरीर की अवस्था लगभग 4-5 वर्ष की थी। आजकल महानता का माप दंड तुष्टि अज्ञान तथा तिनका को माना जाता है। वास्तव में महात्मा जी व्यापारियों तथा विषयों में की जानने में रहे। तो श्री गुरु महाराज जी परम पुष्य पाठक स्कूल कॉलेज में दादा गुरु महाराज जी बिल्कुल नहीं पढ़े। उन्होंने तो कभी देखा ही नहीं स्कूल कहाँ है, पाठक कहाँ है, पाठशाला कहाँ है। तो ऐसे ही श्री गुरु महाराज जी जब वो पर्वतों में गुफा में देखा किसी संत ने, तो कहने लगे, भाई बेली राम, तुम्हारे पुत्र तो यहाँ ही हैं, आप आओ। उन्होंने श्री गुरु महाराज जी की अवस्था छोटी थी, उन्होंने जाके बाजू पकड़ ली और पकड़ा और पिताजी के पास ले आए। कहने लगे, भाई तू आप सुबह के नजर ही नहीं आ रहे, कहाँ थे? तो बोले कुछ ही नहीं। फिर पिताजी ने कहा, बेटा तुम कहाँ थे? तो श्री गुरु बोले, हम तो पर्वतों में गुफों में भजन कर रहे थे। क्या सारी उम्र तुम भजन तो करते रहोगे? अभी तो तुम्हारी अवस्था 5 वर्ष की है। हाँ 5 वर्ष की, जैसे मैं 5 वर्ष का हूँ तो तुम भी भजन किया करो। ऐसे श्री सतगुरुदेव जी नगरी निवासी भगवान की महिमा जो है हम सब मिलके गाएं और सिमरन करें, भजन करें। ऐसे छोटी सी एक और बात मेरे जहन में आ गई। श्री गुरु महाराज जी के एक भगत थे, गायक थे, वो साल में एक बार ही गाया करते थे, वो भी आधे घंटे लिए संगीत की वो प्रदर्शनी करते थे। तो श्री गुरु महाराज जी के जैसे उन्होंने अपने बुलाया तो वो वहाँ से जाके अपने संगीत की उन्होंने जैसे ही सरगम सेरी, तो उसी टाइम श्री गुरु महाराज जी की वहाँ संगत बहुत थी। वो सब एक ही तार उन्होंने छेड़ी तो सारी संगत जो हो बड़ी मस्त हो गई। जब उन्होंने दूसरी तार बजाई तो सब दुनिया हंसने लगी, और जब तीसरी बजाई तो सब रोने लगे, और जब चौथी धुन बजाई उन्होंने सब मस्त हो के एकदम नाचने कूदने लगे। तो ऐसे भक्त की जो अपने मालिक का सिमरन भजन करते हैं, उनकी तो डोर ही अलग है, उनकी तो जान ही पहचान भी अलग है। तो ऐसे ही आप सब भक्त लोग श्री गुरु महाराज जी के गुण गाया करो, सिमरन करा करो, आपको जीवन में सुख प्राप्त होगा। अगर सिमरन करोगे तो वो तुम्हारे साथ जाएगा। महापुरुष भी ये कहा करते हैं, सिमरन भजन और भक्ति और सेवा, ये सब चीज़ें तुम्हारे साथ जाएंगी। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की। बहुत ही सुंदर 9 वर्ष पे संदेश था परम पूज्य गुरमीत भाई जी नंगली दरबार से, और इसी संदेश को हम आगे आज बढ़ाएंगे। और मैं एक बार फिर भाई जी के चरणों में सभी संगत की तरफ से आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने 9 वर्ष पर हम सभी को अपना आशीर्वाद दिया। और आइए उन्हीं के संदेश को लेकर हम आगे सत्संग को बढ़ाते हैं। भजनों का कार्यक्रम अब हम शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं एक बहुत ही सुंदर गुरु महाराज का भजन है, जो कि हमारे शास्त्री नगर के आश्रम के
महात्मा जी की मौजूदगी में है। आप महात्मा जी के भी दर्शन और गुरु महाराज के भी दर्शन स्वरूप मंच पर करेंगे। और ढोलक पर जो साथ दे रहे हैं हमारे ज्ञान भैया हैं, तो एक बहुत ही सुंदर गुरु महाराज के भजन के साथ आज हम इस भजनों के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। भजनों का कार्यक्रम अब हम शुरू करने जा रहे हैं। प्यारे साथियों, गुरु प्रेमियों, सबको मेरी हाथ जोड़ के नमस्कार। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ
आज ये संसार जो है गलत कामों में फंसा हुआ है। कोई विरला संत भक्त कोशिश कर रहे हैं कि हम इस संसार में गुरु महाराज के चरणों में रहकर और जो है संसार के लोगों को अच्छे कर्मों की तरफ लेके जाएं और भगवान के दर्शन की प्राप्ति की कोशिश करें। उन्हीं में से हमारे एक नंगली दरबार के सेवक हैं श्री राजेश भूटानी जी, जिन्होंने अपना समय, अपने बिजनेस से कीमती समय निकालकर आज जो है इस तरफ कदम बढ़ाए हैं। और मैं यही सोच रहा हूं कि आज के समय में सब कुछ मिल जाता है लेकिन समय नहीं मिलता, लेकिन इन अपने बिजनेस में से वो कीमती समय निकालकर आज सत्संग की तरफ, गुरु महाराज की तरफ, नंगली दरबार की तरफ अपने कदम बढ़ाए हैं। और भजनों के सत्संग के माध्यम से आप सबसे यही कहना चाहते हैं कि अच्छे कर्म करो, भगवान के भक्तों से हमारी मुलाकात हो। जैसा कि अभी आपको पता, कुछ दिन पहले MDH के मालिक महाशय गुलाटी जी, वो भी इस दरबार से जुड़े हुए थे। मैं उनके साथ भी भूटानी जी के कार्यक्रम में अपनी हाजिरी दे चुका हूं। और सबसे बड़ी बात है कि ये अपने निस्वार्थ भाव से लोगों को अपनी गाड़ियों करके, बसें करके, जीपें करके, कार करके गुरु दरबार नंगली जितने भी हैं हमारे हिंदुस्तान के अंदर, कई जगह तो मैं भी गया हूँ, हरिद्वार में, कुरुक्षेत्र में, और वहाँ ले जाकर लोगों को गुरु जी के दर्शन कराते हैं, वहाँ पे सत्संग कीर्तन भजन कराते हैं। और उसी में मेरी बिटिया चारू शर्मा, जिसका 4 तारीख को जन्मदिन भी है, मैं उसको मुबारकबाद देता हूँ। बहुत अच्छा भजन गाती है। सूफियाना संगीत के सम्राट उस्ताद बरकत सिद्धू जी, जो कि मेरे परम मित्र थे, उनकी शागिर्दा है वो, और बहुत ही अच्छे भजन गाती है। भगवान ने बड़ी कृपा करी है, वो भी इनसे जुड़ी हुई है। आप उसका भजन भी सुन रहे हैं। और स्वर सम्राट, संगीत सम्राट, जिनको आप जानते हैं, अनूप जलोटा, उन्होंने मुझे वीडियो भी भेजी है और अपनी बधाई भी दी है। और साथ ही पद्मश्री हमारे सांसद हंसराज हंस जी ने भी मुझे एक लेटर दिया है हमारी एकेडमी के लिए। अपनी जो है हमारी मुल्तानी सराइकी भाषा है, उसमें एक एकेडमी बनाने के लिए उन्होंने मंत्री जी प्रफुल्ल पटेल जी, उनके नाम लेटर दिया है। जल्दी शायद इसी वर्ष ही न्यू ईयर पे मुझे सम्मानित भी करेंगे एक सत्संग प्रोग्राम के माध्यम से। और मैं एक बार पुनः आपसे प्रार्थना करता हूं कि मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, राजेश भूटानी जी को, सत्संग मंडल जो रोनी में इन्होंने चला रखा है, कि इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है। मैं राजकुमार चांद, जॉनी सूफी का गुरु, मुल्तानी भजन संगीत सम्राट का मैंने आज वर्ल्ड में रिकॉर्ड बनाया है। हमारी मुल्तानी भाषा में गाने वाला एक ही सिंगर हूँ मैं, और इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। गुरु चरणों में इनका प्रेम बना रहे, और मुझे जब भी जहाँ भी बुलाएंगे, जैसे कि मैं अभी कुछ दिन पहले अपने ज्ञान जी के साथ गुरु महाराज के पास गया था, तो उन्होंने मुझे सम्मानित किया। भूटानी जी भी साथ ही थे, अपना आशीर्वाद दिया, लंगर प्रसाद लिया। और यहाँ भी अभी लंगर की जो है शुरुआत कर रहे हैं। ये अच्छे काम है, करने चाहिए लोगों को धर्म के प्रति। तो इनको मैं एक बार फिर से बधाई देता हूँ, और मैं खुद भी इनके साथ जुड़कर चलूँगा गुरु महाराज के चरणों में। यही मेरी प्रार्थना है कि आज शहीद उद्यम सिंह जी को हम जो है याद करते हुए एक बार जो है देश के प्रति और समाज के प्रति मैं यही कहना चाहूँगा, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा।
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः नमः नमः। गुरुवे नमः। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। गुरु चरणों में बार बार वंदन करते हुए आप सबसे विदा चाहता हूँ। हरिओम। अगली आवाज़ के लिए मैं चारू को आमंत्रित करने जा रहा हूँ, जो कि मेरे मित्र मुल्तानी भजन सम्राट राजकुमार जी की पुत्री है और बहुत ही अच्छी पंजाबी, हिंदी और कई रिलीजियस सॉन्ग वगैरह की बहुत ही फेम सिंगर है। तो आइए अब चारू को सुनते हैं। लाली मेरे लाल की मैं जित देखूं तितला, हरे लाली देखण मैं गई तो मैं हो गई लाल। लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालण, जिंदड़ी दा सेवण दास की शाबाश कलंदर, दमादम मस्त कलंदर सखी शाबाश कलंदर, अली दम दम दे अंदर दमादम मस्त कलंदर। हो लाल मेरी, हो लाल मेरी। चार चराग तेरे बरण हमेशा, हो चार चराग तेरे बरण हमेशा, पंजवा में बालन आई हाँ भला झूले लालन, सिंदड़ी दा सेवण दास की शाबाश कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर सखी शाबाश कलंदर, दमादम मस्त कलंदर। हो लाल मेरी, हो लाल मेरी। कागा चुनी चुनी खाई मोरा चुन चुने खायो मास, कागा चुने चुन खायो मोरा चुन चुन खायो मास, एक दो नैना मत खाई मोहे पिया मिलन के मोहे पिया मिलन के मोहे पिया मिलन किया। तो आइए अब अगला भजन। ये भजन सुनीता जी ने, जो कि ज़िला गुरदासपुर पंजाब से हैं, और जैसा कि इन्होंने पहले भी पिछली बार भी अपनी हाजिरी लगाई थी, और ये पूरे ग्रुप से हमारे साथ जुड़े हैं और रेगुलरली हमारा जो सत्संग मेडिटेशन है ये लोग पूरा करते हैं। तो इन्होंने फिर अपनी हाजिरी इस बार भेजी है और एक बहुत ही सुंदर भाव दे रही हैं। ए मेरे प्राणधार सतगुरु जी, ए मेरे प्राणधार सतगुरु जी,
दिल में भजन सिमरन की महक रहने दो। ए मेरे प्राणधार सतगुरु जी, दिल में भजन और सिमरन की महक रहने दो, मंजिल को पाने की कसक रहने दो। दिल में भजन और सिमरन की महक रहने दो, मंजिल को पाने की कसक रहने दो। आप चाहे रहो नज़रों से दूर मेरे सतगुरु जी, आप चाहे रहो नज़रों से दूर मेरे सतगुरु जी, पर मेरी आंखों में अपनी एक झलक रहने दो। तो आइए इनके अब हाजिरी सुनीता जी की। तेरे दरबार की दाता निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी है, तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी है। रहमता कर दाए झोलियां पर दाए, 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 रहमता कर दाए झोलियां पर दाए। तेरा नबी मेरा शाही फकीर मेरा सतगुरु वाला, तेरा नबी मेरा शाही फकीर मेरा सतगुरु वाला, रहमता कर दाए झोलियां पर दाए, रहमता कर दाए झोलियां पर दाए, रहमता कर दाए झोलियां पर दाए, रहमता कर दाए झोलियां पर दाए। तेरा नबी मेरा शाही फकीर मेरा सतगुरु वाला, तेरा नबी मेरा शाही फकीर मेरा सतगुरु वाला, मेरा सतगुरु मेरा रब है कि न जाने कोई कोई बंदा, मेरा रब है कि न जाने कोई कोई बंदा, मेरा सतगुरु मेरा रब है कि न जाने कोई कोई बंदा, मेरा रब है कि न जाने कोई कोई बंदा। भला दी विच कट देना जोड़ा
आप सभी को मेरी तरफ से जय सच्चिदानंद और जय गुरुदेव। जैसा कि पहले भी बताया था जो मैसेज के अंदर कि आज का जो सत्संग है वो आने वाले नव वर्ष की जो गुरुदेव का आशीर्वाद के लिए सत्संग है और नए साल का सत्संग है। तो नए वर्ष पे मैं एक ही बात उस हरि गुरु चरणों में प्रार्थना करके कहूँगा कि सभी सत्संगियों के घर पर श्री कृपा सिंधु जी तेरी जोत जलती रहे। सभी सत्संगियों के घर पर श्री कृपा सिंधु जी तेरी जोत जलती रहे। तेरी धूप की खुशबू चारों तरफ महकती रहे। सभी सत्संगियों के घर पर श्री कृपा सिंधु जी तेरी जोत जलती रहे। तेरी धूप की खुशबू चारों तरफ महकती रहे। ना आए कोई बला तेरे सत्संगियों के परिवार के लोगों पर। ना आए कोई बला तेरे सत्संगियों के परिवार के लोगों पर। तेरी कृपा से सबकी झोलियां खुशियों से भरती रहें। तो यही मनोकामना, यही जो है मैं प्रार्थना गुरु महाराज के चरणों में करता हूँ कि सभी सत्संगियों को आने वाले नव वर्ष में इसी तरीके से अपनी रहमतों से, बरकतों से और स्वास्थ्य से सभी की झोलियां भरते रहें। अब जो हम सत्संग में जाते हैं, कभी भी हम सत्संग में जाते हैं तो हर आदमी का जो लक्ष्य होता है वो यही होता है कि परिवार की खुशी, खुशहाली और दूसरा उस परम तत्व की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति, उसको अलग अलग तरीके से बखान किया जाता है। यानी कोई किसी रूप में कहता है, कोई किसी रूप में कहता है, लेकिन सत्संग में जाने का जो ध्येय है, जो मूल विषय है, जो कारण है, वो सबका यही होता है कि किसी तरीके से उस परमात्मा के दर्शन हो जाएं, उस परम तत्व की प्राप्ति हो जाए कि वो है क्या। तो इसी तरीके से मैं आपको बताता हूँ कि एक महाराष्ट्र के बड़े प्रसिद्ध संत हुए संत नामदेव। संत नामदेव जिनका कि बहुत ही महाराष्ट्र के अंदर नाम था और वो विठोबा भगवान के बहुत ही परम भक्त थे। तो बचपन में एक बार बताते हैं कि उनकी माँ ने उनको खीर बना करके और विठोबा भगवान को खिलाने के लिए दी थी। तो बताते हैं जब संत नामदेव बचपन में जब छोटे बालक रूप में थे तो वो मंदिर में गए विठोबा भगवान के और भगवान की मूर्ति के आगे जिद करके खड़े हो गए कि आप आकर ये खीर को खाओगे तभी मैं यहाँ से जाऊँगा। और कहते हैं उस विठोबा भगवान को आना पड़ा और नामदेव के हाथ से खीर खानी पड़ी। तो इस तरह से जो प्यार और श्रद्धा और इनका विश्वास था बहुत ही ज़्यादा था। जब नामदेव बड़े हुए और उनके कई शिष्य बने तो एक बार बताते हैं कि एक सभा चल रही थी और उनके कई शिष्य बैठे हुए थे। तो प्रश्नोत्तर काल चल रहा था। एक शिष्य ने प्रश्न किया कि गुरुदेव, अगर भगवान है, प्रभु है और सब जगह है तो फिर हमें दिखाई क्यों नहीं देता और हमें दिखता क्यों नहीं है। तो संत नामदेव मुस्कुराए, बोले कोई बात नहीं, हम आपको इसका भी उत्तर देते हैं कि उसको कैसे देख सकते हो और कैसे देखा जा सकता है। तो संत ने बड़े प्यार से अपने शिष्य से कहा कि बेटा जाओ, एक गिलास में नमक ले आओ, एक गिलास में नमक थोड़ा सा और एक लोटे में पानी ले आओ। तो वो बालक उस गिलास में थोड़ा सा नमक और एक लोटे में जल ले आया। अब संत नामदेव ने उस लोटे के जल को उस नमक वाले गिलास में डाला और इस तरीके से आपस में उनको उलेचते रहे। उलेचते उलेचते वो जो नमक था वो उस लोटे में समा गया, उस लोटे वाले जल में पूरी तरीके से घुल गया। अब संत नामदेव ने कहा कि अब ये बताओ कि वो नमक कहाँ गया। तो उस बालक ने कहा कि नमक, जो शिष्य था, कि गुरुदेव इस पानी में घुल गया है। तो संत नामदेव ने कहा लेकिन पानी में घुल गया है, नमक पानी में हर जगह पर है पर हमें दिखाई तो नहीं दे रहा। अगर आप चखोगे तो पानी नमकीन लगेगा, लेकिन वो नमक इस पानी में पूरी तरह से समा गया है पर हमें दिखाई नहीं दे रहा। तो इसलिए अब आप जाओ। और उन्होंने एक बर्तन मंगवाया और उसमें उस जल को उलेट दिया और फिर उस बालक से कहा कि इस जल को अपना अग्नि के ऊपर रख दो और इसको पूरी तरीके से उबलने दो।
जब वो जल उबलता रहा, धीरे धीरे वाष्प बन के पूरा जल उड़ गया और जो नमक था वो उसकी तलहटी के ऊपर पूरी तरह से जम चुका था और नमक फिर नजर आने लग गया। तो जो शिष्य था वो बड़ा खुश हुआ और उसने कहा, प्रभु वो नमक जो है वो उस तलहटी पे मुझे नजर आ रहा है, अब नमक फिर से नजर आने लग गया। तो संत नामदेव ने कहा, यही मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, ये नमक क्यों नजर आया, क्योंकि जल उबला, भाप बना और अपने आप को उसने तपाया खौलाया, तपाने खौलाने के बाद में उसे फिर से नमक प्राप्त हो गया। इसी तरीके से जो भगवान है जिसके आप दर्शन करना चाहते हो वो सब जगह है, सब में विराजमान है और सब में दिखता है, लेकिन दिखता किन्हीं को है, उन्हीं को दिखता है जो कुछ उसके लिए जतन करते हैं, प्रयत्न करते हैं, अपने आप को तपाते हैं और भक्ति में डूब जाते हैं पूरी तरीके से श्रद्धा और विश्वास के साथ। जैसे वो पानी खोला था और पानी खोल करके उड़ गया और फिर नमक प्राप्त हो गया, इसी तरीके से जब आप अपने आप को तपाओगे, अपने आप को उस भक्ति में लीन कर लोगे, नाम जाप करोगे, इस तरीके से आप डूब जाओगे, तो आप देखना जिसके लिए आपने प्रश्न किया है कि भगवान क्यों नहीं दिखता, उस परमात्मा के दर्शन कैसे हों, तो आपको उसके दर्शन बहुत ही सुंदर तरीके से हो जाएंगे। तो ये एक विधि है, ये एक तरीका था जो संतों ने हमें दिया और बताया। तो एक मार्गदर्शन हर जगह से हमें मिल रहा है। तो आइए मैं आपसे यही कहूँगा कि इसी संदेश को हम नए साल का अपना संदेश बनाएं, ताकि हमारी यात्रा जहाँ तक हुई है हम उसको और आगे और अच्छे तरीके से और ज़्यादा, जैसे पानी खोला था वैसे हम अपने आप को थोड़ा सा और आगे की तरफ और भक्ति की तरफ लगाएं, ताकि हम जिस मार्ग पे चल रहे हैं, जो हमारा लक्ष्य है, उसकी तरफ हम जल्दी पहुंच सकें और जल्दी हम प्राप्त कर सकें। तो आइए अब ध्यान की तरफ, मेडिटेशन की तरफ बढ़ते हैं। जिस तरह जब भी आप हवाई यात्रा में जाते हैं तो आपने देखा होगा कि फ़्लाइट के टेक ऑफ करने से पहले आपको सारे प्रिकॉशनरी में जो उसमें प्रिकॉशनरी चीज़ें हैं उसके बारे में आपको बताया जाता है कि इन केस ऑफ एमरजेंसी आपने कैसे अपनी लाइफ को सेव करना है। इसी तरह से जब भी आप किसी गहरे समुद्र में किसी बड़ी बोट पर जाते हैं तो आपको हमेशा लाइफ जैकेट पहना करके ले जाया जाता है कि इन केस ऑफ कोई भी इमरजेंसी आप अपने आप को सेव कर सकें। या बड़े क्रूज़ में भी जब हम जाते हैं तो वहाँ भी पहले जो सेफ्टी मेजरमेंट हैं उनके बारे में पहले बताया जाता है। इसी तरीके जो मेडिटेशन है वो भी आज के जीवन का, हमारे जो आज की भाग दौड़ की आपाधापी का जीवन है उसके अंदर एक किस्म से एक प्रिकॉशनरी जो इंस्ट्रूमेंट है वो बन चुका है। अब तो ना केवल अध्यात्म से बल्कि साइंटिफिकली भी प्रूव हो चुका है कि मेडिटेशन, ध्यान हमें अपनी लाइफ को एक सेफ लेके चलने के लिए बहुत ज़रूरी है। आज का जो मेडिटेशन हम करने जा रहे हैं वो बहुत ही एक प्रेम मेडिटेशन है, जिसको कि दूसरे शब्दों में लव मेडिटेशन कहा जाता है, जो कि मैं अभी जैसे शुरू कर रहे हैं इसके बारे में आपको धीरे धीरे बताता जाऊंगा। आप इसके अंदर पूरी तरह से डूबते जाएं, डूबते जाना और अपने अंदर से एक प्रेम का झरना, अपने आँखों से अगर एक पानी का समुंदर बहे तो उसको बहने देना, आज आप रोकना मत उसको। एक बार पूरी गहरी लंबी सांस लें, गहरी लंबी सांस, और सांस छोड़ते समय अपनी आँखों को धीरे धीरे करके अपनी पलकों को बंद कर लें, सांस छोड़ दें। दोबारा से फिर गहरी लंबी सांस लें और जब आप श्वास को छोड़ें तो इस बात का ध्यान रखें कि शरीर की एक एक कण, एक एक कोशिका रिलैक्स हो रही है। उसके साथ साथ ही अपने शरीर की एक एक कोशिका का ध्यान करें
और धीरे धीरे उसको रिलैक्स करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं। आप चाहें तो पालथी लगा करके हथेलियां खुली रख करके भी बैठ सकते हैं, या जैसे भी पहले बताया गया है किसी कुर्सी पर, सोफे पर भी आराम से आप बैठ सकते हैं। कोशिश करें कि आपकी हथेलियां खुली ऊपर की तरफ हो। आज के इस व्यस्त जीवन में हम हर किसी के लिए समय निकालते हैं, हर किसी को देखते हैं, लेकिन हम उस व्यक्ति को नहीं देखते जो कि हमें केवल दर्पण में दिखाई देता है। यानी हम अपने आप को नहीं देखते। और ख़ास करके ये जो आज जो हाउस वाइफ्स हैं, गृहिणियाँ हैं, उन पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा लागू होती है, क्योंकि वो सबका ध्यान रखते रखते अपने बारे में बिल्कुल भूल जाती हैं। तो सबसे बड़ा जो आपका जीवन में साथी है वो आप खुद हैं। आप खुद अपने आप से प्रेम करना सीखें, क्योंकि आप ही आपके साथ अंत तक रहेंगे। इस बात को आप पक्की गांठ मान लें। तो आइए, आज सेल्फ मेडिटेशन है, ये अपने लिए मेडिटेशन है आज। अब आपकी कोशिकाएं धीरे धीरे पूरी तरह से रिलैक्स हो चुकी हैं। शरीर पूरी तरह से ढीला हो चुका है, और जो हमारा मस्तिष्क है, मन है, वो भी शांत हो चुका है। विचार आने और जाने बंद हो चुके हैं। आज हमें अपने अंदर प्रेम जो कि हमारे अंदर है, आज हम उसका झरना खोलेंगे, और आनंद जो कि हमारे अंदर है, हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम उसका भी झरना खोल देंगे। और जो हमारी आंखें जहाँ से कि आनंद के आंसू, आनंद का झरना बहता है, आज उसको भी खोल देंगे। तो बड़े प्रेम से अपने आप को आनंदित महसूस करें, एक रोमांचित महसूस करें। अपने आप में देखें, अपने शरीर के एक एक भाग को, एक एक कोशिका को, एक एक कण को बड़े प्रेम पूर्वक देखें, प्रेम से निहारें, क्योंकि हमें अपने लिए समय ही नहीं मिला कि हम अपने आप को भी कभी पूरी तरह से निहार सकें। अपने शरीर की एक एक कोशिकाओं को अपनी सेल्फ मेडिटेशन से, अपनी अंतरात्मा की आँखों से देखते जाएं, और प्रेम से भरते जाएं, प्रेम पूर्वक भरते जाएं, भरते जाएं। एक एक चीज़ के लिए उस परमात्मा का धन्यवाद करते जाएं, और भरते जाएं, भरते जाएं, भरते जाएं। श्वास क्षीण हो चुकी है, मस्तिष्क पूरी तरह से शांत, और एक आनंद की अनुभूति अपने आप के लिए, अपने लिए आज हमें महसूस हो रही है। अब आप अपने मानस पटल पर आनंद की कोई ऐसी घटना, प्रेम की कोई ऐसी घटना जो कि कभी आपके साथ बहुत ही प्रेम की घटना घटी हो, वो आपकी माँ द्वारा दिया गया कोई क्षण जब आपको बहुत ज़्यादा प्यार दिया गया हो, या आपकी बहन के द्वारा आपको कोई ऐसा प्यार का क्षण दिया गया हो, या आपके पिता द्वारा दिया गया हो, या आपके लाइफ पार्टनर द्वारा आपको कोई प्रेम या प्यार का एक अनमोल क्षण दिया गया हो,
उस क्षण को अपने मानस पटल पर ले आएं, उभरने दें पूरी तरह से। उस क्षण को याद करें जब आप बहुत ही प्रेम विभोर थे और बहुत ही प्रेम आपके ऊपर बरसाया गया हो। उस क्षण को अपने मानस पटल पर आने दें, पूरी तरह से आने दें, पूरा पिक्चराइज होने दें, उसको होने दें। उस आनंद को फैलने दें। वो जो आनंद आप देख रहे हैं उसको अपने शरीर के अंदर नीचे आने दें। जिस तरह से जब हम बचपन में छोटे थे, होली पर आपने देखा होगा कि पानी की एक बाल्टी भरते थे और उसमें एक पुड़िया होती थी रंग की। जब हम उस पुड़िया को डालते थे तो जामनू, लाल या नीला जो भी रंग होता था वो थोड़ा ऊपर से नीचे तक बाल्टी में पानी में अलग से नज़र आता था कि वो रंग धीरे 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 उस पानी में जाता जाता और पूरी बाल्टी को ही रंग देता था। इसी तरीके इस आनंद को धीरे 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 अपने पूरे शरीर में फैलने दें उस रंग की तरह। ये आनंद भी, ये प्रेम भी पूरी तरीके से आपके शरीर में एक एक कोशिका में आनंदित होने दें, अपने आप को होने दें। पूरा शरीर उस प्रेम के क्षणों से, उस आनंद से आनंदित हो चुका है। अब अपने हृदय स्थल पर अपनी चेतना को ले जाएं। जहाँ हमारा हृदय स्थल है वहाँ अपनी चेतना को पूरी तरह से ले जाएं और महसूस करें कि अंदर हमारे एक कमल का फूल है, आनंद का कमल है, और जो कि पूरी तरह से पंखुड़ियाँ उसकी बंद हैं, फूल खुला नहीं है। उस चेतना को वहाँ ले जा कर के अपने हृदय स्थल पर उस कमल के फूल को, बंद फूल को पूरी अपनी अंदर की आंखों से देखें कि वो फूल अभी तक बंद पड़ा है। अब मैं आपको 7 तक की गिनती गिनूंगा और आप धीरे धीरे देखेंगे कि कैसे वो फूल धीरे धीरे खुलना शुरू होता है और एक एक पंखुड़ी करके खुलता है और फिर पूरा आता है। तो आइए पूरा ध्यान, उस पूरी चेतना उस कमल के फूल के ऊपर, उस लोटस के ऊपर जो कि अभी खिलेगा, खिलने को तैयार है और आनंद का झरना हमारे अंदर फूटने को तैयार है। तो उस कमल का पूरा देखते रहें। एक, धीरे धीरे उस लोटस की देखिए थोड़ी थोड़ी पंखुड़ियाँ खुलनी शुरू हुई। 2, थोड़ा सा फूल और खुला। 3, लोटस अपनी आदि फॉर्म में आ रहा है। 4, और थोड़ा खुल गया है। 5, काफ़ी ज़्यादा अब वो अपनी फॉर्म में आ चुका है। 6, और अब ये 7। ये जो फूल है कमल का, ये पूरी तरीके से खिल चुका है और हमारा प्रेम का झरना पूरी तरीके से अंदर फूट चुका है, जो कि आज तक हमारा बंद था। हमने कभी इस तरह से अपने अंदर महसूस नहीं किया था कि इस तरह से भी फूल हमारे अंदर खिल सकता है और प्रेम हमारे अंदर बह सकता है। इस प्रेम को
प्यार को, इस झरने को पूरी तरीके से बहने दें, चाहे वो आँखों से भी बहता है तो भी बहने दें, और इसी में डूबते जाएं, इस प्यार में, इस प्रेम में अपने आप को सरोवर होने दें, पूरी तरीके से डूबने दें, और जब तक कि आपको आंखें खोलने को ना कहा जाए आप डूबते रहें और पूरी तरीके से इस प्रेम में अपने आप को आनंदित करते रहें, आनंदित होने दें। अपने घट में दियरा बार रे, हाँ अपने घट में दियरा बार रे, अपने घट में दियरा पार 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 रे, दियरा पार रे, दियरा पार रे, अपने घट में दियरा पार रे, अपने घट में दियरा पार रे। घट के भीतर बहुत अंधेरा, गम अग्नि उजियार रे, घट के भीतर बहुत अंधेरा, गम अग्नि उजियार रे, ब्रह्म अग्नि उजियार रे, अपने घट के भीतर दियरा बार रे, अपने घट के भीतर दियरा पार रे।
अब अपने दोनों हथेलियों को आपस में पूरी तरह से रगड़ें, ऊष्मा उत्पन्न करें और जो ऊष्मा उत्पन्न हो उसे अपने चेहरे पर और आंखों पर पूरी तरह से लगाएं। अब धीरे धीरे बड़ी नम्रता से अपनी आंखें खोलें और चेहरे पर एक मुस्कान के साथ गुरु महाराज का लाख लाख शुक्र है, लाख लाख शुक्र है जिन्होंने कि हमें ध्यान के ये कुछ पल दिए, उसके लिए मालिक तेरा लाख लाख शुक्र है। इन्हीं शुक्रिया भावों के साथ आपको फिर एक बार आने वाले नव वर्ष की बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। जय गुरुदेव, जय सच्चिदानंद। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को